घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां अंधविश्वास और रहस्यमयी कहानियों का साया हमेशा बना रहता था। लोग कहते थे कि इस गांव के पास ही एक छुपा हुआ मार्ग है जो नागलोक की ओर जाता है, पर यह केवल कहानियां थीं या सच कोई नहीं जानता था। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे कि कोई भी उस जंगल में ज्यादा दूर न जाए, लेकिन समय के साथ यह चेतावनी केवल एक पुरानी मान्यता बनकर रह गई थी। वही गांव जहां विराज रहता था, एक निडर, साहसी और जिज्ञासु युवक जिसे इन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि ये सब बस डराने के लिए बनाई गई बातें हैं। विराज का जीवन साधारण था, लेकिन उसकी किस्मत कुछ अलग थी। एक दिन गांव में मेला लगा था। चारों तरफ रौनक थी, लोग हंस रहे थे, गाने बज रहे थे और बच्चे खिलौनों के पीछे भाग रहे थे। विराज भी मेला घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक अजनबी लड़की पर पड़ी। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थी, मानो उनमें कोई अनकहा राज छुपा हो। उसके लंबे घुंघराले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी त्वचा इतनी चमकदार थी कि मानो वह स्वयं चांदनी से बनी हो। वह लड़की बाकी सबसे अलग लग रही थी। विराज को उसकी ओर अनजाने में ही खिंचाव महसूस हुआ। जैसे ही उसने उससे बात करने के लिए कदम बढ़ाया, वह अचानक भीड़ में गायब हो गई। उस रात विराज की आंखों से नींद गायब थी। उसका मन बार बार उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। अगले दिन गांव के कुएं के पास उसकी फिर से झलक मिली। इस बार विराज ने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर कहा, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। लड़की मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी कशिश थी। उसने हल्की आवाज में कहा, मैं यहां मेले के लिए आई हूं। तुम्हारा नाम क्या है? विराज ने पूछा। नागेश्वरी, उसने धीरे से कहा। विराज को यह नाम थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों तक वह उसे गांव के अलग अलग हिस्सों में देखता रहा। हर बार वह उसे और भी रहस्यमयी लगती। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी और विराज को एहसास हुआ कि वह नागेश्वरी के प्रति आकर्षित होने लगा था। लेकिन हर बार जब भी वह उससे उसके परिवार या उसके गांव के बारे में पूछता, वह बात बदल देती। एक दिन विराज ने उसे जंगल की तरफ जाते देखा। उसने सोचा कि आज वह उसका पीछा करेगा और उसके रहस्य का पता लगाएगा। वह दबे पांव उसके पीछे चलने लगा। नागेश्वरी जंगल के गहरे हिस्से में जा रही थी, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। जैसे ही वह एक पुराने मंदिर के पास पहुंची, विराज ने देखा कि उसके चारों ओर अचानक नाग इकट्ठा होने लगे। वे धीरे धीरे फुफकारते हुए उसकी ओर बढ़ने लगे, लेकिन नागेश्वरी डरने के बजाय मुस्कुराई। विराज की आंखें आश्चर्य से फैल गईं जब उसने देखा कि नागेश्वरी के शरीर पर हल्की सुनहरी चमक आने लगी थी। उसकी आंखें सांपों जैसी हो गई और उसके पैर धीरे धीरे लुप्त होकर नाग की पूंछ में बदलने लगे। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह नागलोक की राजकुमारी थी। विराज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सपना है या हकीकत। वह हिम्मत जुटाकर सामने आया और कांपती आवाज में बोला, नागेश्वरी, तुम कौन हो? नागेश्वरी ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में दुख की एक लकीर थी। मैं नागलोक की राजकुमारी हूं, विराज, उसने धीरे से कहा। मैं इस दुनिया से नहीं हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारी दुनिया मुझे अपनी ओर खींचती है। विराज को यकीन नहीं हो रहा था। तो तुम इंसान नहीं हो? नागेश्वरी ने धीरे से सिर हिलाया। मैं आधी नाग और आधी इंसान हूं। मेरा जन्म नागलोक में हुआ, लेकिन मुझे हमेशा इस दुनिया की तरफ आकर्षण महसूस हुआ। मैं इंसानों के बीच रहना चाहती थी, उनकी तरह जीना चाहती थी, लेकिन यह संभव नहीं है। विराज की आंखों में दर्द था। उसे महसूस हुआ कि वह किसी से प्यार करने लगा था, लेकिन वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं, विराज ने अचानक कहा। नागेश्वरी की आंखों में आंसू आ गए। नहीं विराज, नागलोक में इंसानों के लिए जगह नहीं है, और अगर नागलोक को पता चल गया कि मैंने किसी इंसान से प्यार किया है, तो वे मुझे हमेशा के लिए कैद कर देंगे। विराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तुम यहां रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। नागेश्वरी मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी। कुछ चीजें इंसान के हाथ में नहीं होती विराज। प्यार करने का हक सबको होता है, लेकिन मैं अपने भाग्य से नहीं लड़ सकती। उसने धीरे धीरे विराज से अपना हाथ छुड़ाया। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी, उसने कहा और मंदिर की ओर मुड़ गई। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसकी पूरी देह एक चमकती रोशनी में बदल गई।
चारों ओर सांपों की फुफकार गूंज उठी और अगले ही पल वह वहां से गायब हो गई। विराज बस खड़ा रह गया, उसकी आंखों में आंसू थे। वह जानता था कि उसने किसी ऐसे इंसान से प्यार किया जो उसकी दुनिया का नहीं था। उस रात गांव में तेज आंधी आई और सुबह तक नागेश्वरी की कोई निशानी नहीं थी। विराज ने फिर कभी उसे नहीं देखा, लेकिन जब भी वह जंगल के पास जाता उसे ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है, शायद एक जोड़ी रहस्यमयी आंखें जो कहीं दूर से उसे याद कर रही थी। कुछ प्रेम कहानियां अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उनका एहसास कभी खत्म नहीं होता। नागेश्वरी और विराज की कहानी भी उन्हीं में से एक थी, जहां प्यार तो था, लेकिन तकदीर ने उन्हें साथ आने की इजाजत नहीं दी।